राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे टू ऑल द डिवोटीज। तो बनारस में हमारे दूसरे दिन में दोपहर को पहलवान की लस्सी पी के हम आ रहे हैं हमारे स्टे में वापस। और हमारा जो स्टे था वो एक्चुअली किसी का घर है जिसको उन्होंने लॉज बना के रखा है। नाम और अदर डिटेल्स मत पूछिएगा, क्योंकि जो रूम की डेकोरेशंस वगैरह मैंने गूगल पे देख के इन्हें बुक किया था, जब हम गए थे हमारा एक्सपीरियंस बहुत ख़राब था। कमरे में चूहे थे। आई मीन, कैन यू इमेजिन, चूहे। एनीवे, आज मैंने जो साड़ी पहनी हुई है वो एक्चुअली मेरी माँ की निशानी है, क्योंकि आज हम फाइनली जा रहे हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा एक स्पेशल जगह। आई गेस आप लोगों ने अंदाज़ा लगा ही लिया होगा। काशी विश्वनाथ में जाते हुए हमें रास्ते में दिखी ये टीन वाली बोट जो हमारे बचपन की यादें हैं। क्योंकि आजकल के बैटरीज और चार्जर वाले खिलौनों से खेलने वाले बच्चे कभी नहीं समझ सकते 90s किड का ये स्ट्रगल जो इस बोट को चलाने में कभी कभी होता था, जब इसका तेल ख़त्म हो जाता था। फिर किचन से तेल लाओ माँ से मांग के, और फिर इसको चलाने की कोशिश करो। जो बाल्टी में पानी रखा है उसके ऊपर चलाते हुए अगर तेल गिर गया, उसके लिए अलग से डांट सुनो। काशी में मैं ऑलमोस्ट 10-12 साल पहले एक बार आई थी, जब ये सब कॉरिडोर वगैरह कुछ नहीं था। और तब इस काशी में विश्वनाथ मंदिर की शोभा कुछ और ही थी। आई मीन, पुराने काशी के मंदिर की जो डिटेल्स मेरी मेमोरी में है और अभी का ये जो चकाचौंध वाला कॉरिडोर वगैरह सब बना है ना, इतना ज़्यादा इनमें फ़र्क है, मैं आपको क्या बताऊँ। तो हम लोग कुछ देर कॉरिडोर में बैठे थे, जिसके बाद हमने सोचा कि अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र बंद हो जाएगा, तो हम थोड़ा सा भोजन पाके फिर आके बहुत देर तक विश्वनाथ मंदिर में बैठेंगे। तो जैसा सोचना था वैसा ही किया, क्योंकि काशी में आए और काशी अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र से आपने भोजन नहीं पाया तो ये तो अपराध माना जाता है। तो शाम का जो नाश्ता था वो हमने अन्नपूर्णा अन्न क्षेत्र से ही किया। आज नाश्ते में था इडली, वड़ा, सांभर और चटनी। थोड़ा सा भोजन पाके हम फिर से चले काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर। मंदिर के अंदर यानी कि कॉरिडोर के अंदर और कॉरिडोर के बाहर बाज़ार में भी बहुत सारी ऐसी दुकानें हैं जहां से आप फूल, मालाएं, प्रसादी खरीद सकते हो भगवान को अर्पण करने के लिए। बहुत सारे लोग आपको शुरुआत में ही मिल जाएंगे जो 500, 600, 1000 रुपये की डालियाँ देते हैं। लेकिन अगर आपकी सामर्थ्य नहीं है, जैसे कि मेरी, फिर आप छोटी दुकानों से छोटी डालियाँ भी ले सकते हो जो 21, 31, 51 रुपीज़ तक अवेलेबल है। तो हमने अपने सामर्थ्य अनुसार डालियाँ लेके अंदर भगवान को अर्पण किया और फिर बहुत देर तक हम मंदिर के अंदर ही बैठे थे। इसके बाद जब मंदिर बंद होने का ऑलमोस्ट समय हो गया, फिर हम बाहर आके कॉरिडोर में भी बहुत से समय तक बैठे थे। सच बताओ तो इस मंदिर के क्षेत्र को छोड़ के जाने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन अभी रात हो रही थी और हमें अभी एक और जगह भी जाना था। राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। जी हाँ, ये स्थान है इस विश्व का सबसे बड़ा शमशान घाट
मणिकर्णिका घाट। विश्वनाथ मंदिर में बहुत देर तक रहने की वजह से हमें थोड़ी प्यास लग रही थी, तो इस वजह से मणिकर्णिका घाट जाने से पहले हम गए ब्लू लस्सी। और रास्ते पे जाते हुए जब हम लोगों से डायरेक्शंस पूछ रहे थे, किसी ने कहा कि ब्लू लस्सी बंद हो गई है, किसी ने बोला कि आप चले जाओ, अभी भी खुली मिल जाएगी। जब हम पहुंचे तो देखा कि दुकान ऑलमोस्ट बंद होने वाली थी और सिर्फ 2-3 वैरायटी की लस्सी ही तब अवेलेबल थी। तो हमने जल्दी से जल्दी ड्राई फ्रूट लस्सी ऑर्डर कर दी। आपका 9 बजे बंद हो जाएगा ऐसा लिखा है, इसके लिए आपको टेंशन था। लस्सी सच में बहुत ज़्यादा बढ़िया थी। लस्सी पीने के बाद वहाँ के जो दीवारों पे इतने सारे जो लोग जिन्होंने यहाँ पे आके लस्सियाँ पी है, उन्होंने फ़ोटोज़ लगा रखे हैं ना, ये चीज़ मैंने पहले ही गूगल करके देख ली थी। इसी वजह से मैं अपना पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बैग में कैरी कर रही थी। लेकिन जब मैंने वहाँ से ग्लू मांगकर फ़ोटो चिपकाने की कोशिश की, कांच में मेरा फ़ोटो चिपक ही नहीं रहा था। बहुत देर तक कोशिश करने के बाद मुझे समझ में आया कि ज़्यादा ज़ोर आजमाने से ना ये फ़ोटो नहीं चिपकेगी, बहुत हल्के हाथों से इसको चिपकाना पड़ेगा। एनीवे, फाइनली ब्लू लस्सी में अपनी फ़ोटो चिपकाने के बाद हम निकल पड़े मणिकर्णिका घाट की ओर। घाट के बारे में मैं अलग से कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। जैसा एक यूपीएससी के सर बोलते हैं ना कि यहाँ अगर कुछ देर बैठोगे तो वैराग्य पैदा हो जाएगा। समस्या यही है कि वैराग्य मुझ में बहुत छोटी उम्र से पैदा हो गया था, अब बस उसको पुष्ट करना है। मणिकर्णिका घाट पे लकड़ियों का ढेर देख के ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितनी लाशें यहाँ रोज़ आती है जलने के लिए। घाट के पास ही है रत्नेश्वर टेम्पल, जो कि पीसा के लीनिंग टावर से भी कुछ पॉइंट ज़्यादा लीनिंग या फिर हिला हुआ है। সেটা নিয়ে ये एक्चुअली वो पीसा का जो लीनिंग टावर है उससे भी ज़्यादा इसका एंगल है, तो वही इसकी खासियत है। और ये ज़्यादा टाइम पानी के अंदर रहता है, मतलब मिट्टी के अंदर रहता है, बहुत कम टाइम के लिए निकलता है। पानी आ भी जाता है क्या? हाँ, इधर तक आ जाता है पानी। इस मंदिर के बाजू से सीधा निकल जाएंगे, वहीं पे जलता है चीता, और हमेशा से जलती आ रही है, कभी बुझती नहीं है, पूरे साल 24 घंटे हर दिन। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चित
देर रात तक मणिकर्णिका के घाटों पे बैठने के बाद अब हम चल पड़े हैं अपने स्टे की ओर। रास्ते पे मेरे दोस्त को रबड़ी खाने की इच्छा हुई तो हमने बनारस की रबड़ी पैक करवा ली और इसके बाद बनारस की गलियों से चलते चलते हम बस यही सोच रहे थे कि काश इस बनारस में और थोड़े दिन रुक सकते, काश बाबा विश्वनाथ के मंदिर में थोड़ी देर और बैठ सकते। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। हरे कृष्ण, राधे राधे। सत्य है, राम नाम सत्य है, श्री राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है।